हमें सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार याद नहीं आता। कल की तारीख बताती है आज मुआशरे की औरतों को 1500 से नीचे के जोड़े पसंद नहीं आते। कल जिसके बाप की जन्नत थी वो फातिमा ज़हरा ऊन का लिबास पहनती और 17 पेबंद उनके कपड़ों में लगे रहा करते थे। तारीख बताती है कि अगर मुस्तफा की दहलीज पर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मौजूद हो तो मुस्तफा कहे फातिमा तेरी इजाजत के बगैर कोई फरिश्ता पर नहीं मार सकता है। उस्तादे ज़मन मौलाना हसन रजा बरेलवी कहे इनके घर बे इजाजत जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया वो फातिमा ज़हरा है जो आइडियल है तमाम औरतों की। मगर अफसोस होता है आज हाल ये है कि हमारा जवान अगर फॉलो करता है तो फिल्मी स्टार को फॉलो करने की कोशिश करता है। उसे तो पता ही नहीं ना कि बायजीद बुस्तामी की जफाकशी क्या थी। उसे तो मालूम नहीं ना सलाहुद्दीन अय्यूबी की सिचुएशन क्या थी। उसे तो तारिक इब्न ज़ियाद की तारीख मालूम नहीं। उसे तो सालार मसूद गाजी की जिंदगी मालूम नहीं। उसे तो मीरा सैयद अली दातार की जिंदगी मालूम नहीं। हमारे नौजवानों को IPL के सट्टे में मजा आता है, मुस्तफा की सुन्नतों में मजा नहीं आता। हमारी कौम ने ऐसी सिचुएशन खुद अपने लिए क्रिएट की है कि आज कहते हैं कि हम साहब मजलूम कौम है, प्रशासन नहीं सुनता, हमारी आरक्षण नहीं मिलता हमको, हम मजलूम कौम है। मैं बारहा कहा करता हूं तुम्हारी डीजों की बारात पर औरतों का नाचना देखकर कोई ये कह सकता है कि ये मजलूम कौम की औरतें रोड पर नाच रही हैं। आज मस्जिदें खाली हैं, तुम्हारे बिस्तरों पर तुम्हें नींद सुकून से आती है। कल को जिसको दुनिया गरीब नवाज के नाम से जानती थी तारीख बताती है सरकार हिंदल वली चल रहे हैं। हजरत शाह किरमानी के साथ एक बंदा बैठा है, फकीरी का आलम है, बिल्कुल उसके बदन पर गोश्त नजर ही नहीं आता है। जिधर देखो वो ऐसा महसूस होता है कि हड्डी को चमड़ा पहना दिया गया है। अब हजरत गरीब नवाज सोचते हैं कि लाओ मैं इससे पूछूं कि तेरी यह हालत ऐसी कैसे हुई। इससे पहले कि गरीब नवाज सवाल करे वो बुजुर्ग भी रोशन जमीर थे, उन्होंने पलट कर कहा मोइनुद्दीन ये पूछना चाहते हो कि मेरी यह हालत कैसी हुई? सुनो मसला यह है कि मैं फुकरा की जमात के साथ फकीरों के साथ गुजर रहा था। मेरा गुजर कब्रिस्तान से हुआ, तवज्जो से सुनिएगा, कब्रिस्तान से मेरा गुजर हुआ। और जब मैं कब्रिस्तान से गुजरा तो मैंने किसी बात पर हंस दिया, कहा लगा दिया, हंसी आ गई। जब मुझे हंसी आई तो कब्र से आवाज आई, ऐ खुदा के बंदे जिसका हरीफ मलकुल मौत हो, जिसका इंतजार कीड़े मकोड़े दुनिया से जाने के बाद करते हो, कब्र जिसको रोजाना पुकारती हो, जिसकी पसलियां जमीन में इधर की इधर कर दी जाएंगी, ऐसे शख्स को हंसने से क्या लेना देना, हंसने से क्या सरोकार, इतना सुनना था। तारीख बताती है वो कहते हैं मोइनुद्दीन अजमेरी उस दिन के बाद से लेकर आज तक हंसना तो दूर की बात है, 40 साल गुजर गए हैं। मैं जब भी तन्हाई में बैठता हूं मेरे कानों में वही आवाज आती है कि खुदा के बंदे तुझे हंसने से लेना देना क्या है, आखिर तुझे मरना है, आंख बंद होनी है। 40 साल गुजर गए, मैंने आंखें उठाकर आसमान की तरफ नहीं देखा। 40 साल गुजर गए, शर्म की वजह से आसमान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। आज गुनाह पर गुनाह होते